तो अपना भाई ठा दिया, फिर उसे दबाव सा पड़ा सरकार का, उसे हरवा दिया। एक हंडी में दो पेट कहीं सुने क्या? मंत्री नहीं तो कर रखे भाई, एक हंडी में दो पेट। मुर्गू को 1 रुपए का काम नहीं है बेचारे, इन्होंने कौन सी गलती करी उसके भाई को? हमें भी दिया है, ठीक है, हम विपक्ष के जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन क्या वो जनता बीजेपी की जनता नहीं रहती क्या? इसका आंदोलन तो बढ़िया, तो कुछ भी रास्ता नहीं रहा, और क्या रहेगा? वो लॉलीपॉप दे दिया कि लोन मिलेगा, कर्जा मिलेगा, मजदूर का घर जाएगा और किसान की जमीन जाएगी। लूटपाट की सरकार हो गई, बिल्कुल चोरों चक्कों की सरकार हो गई। घेराबंदी है, और ऐसी घेराबंदी है कि उखाड़ के फेंकेंगे। आधों का विकास और सबका नाश। वो गरीब जनता जी 10 रुपए किलो वाला जो राशन है वो 1100 रुपए के सिलेंडर पे पकवा रहे। चना खा गए गोरे, मार गए गोरे वे वाले, आगे बीजेपी वाले, चना मारा उल्टा। स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है मुजफ्फरनगर में। क्या ये गाजीपुर पार्ट 2 है? 7वां दिन है आज धरने का। बजट भी आ चुका है। हमारे साथ में मुजफ्फरनगर से जिला पंचायत मेंबर्स की पूरी फौज है। क्या कारण है इनका धरने का? सरकार ने वादा किया था अच्छे दिनों का, क्या इन लोगों के अच्छे दिन नहीं आए हैं? क्या परेशानियां हैं इनकी? सीधे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? इरशाद चौधरी, वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय लोकदल, मुजफ्फरनगर। बजट आ गया चौधरी साहब जी, बजट आ गया। उम्मीद नहीं है बजट से कुछ? निराशापूर्वजनक है, पूरा निराशा से भरा हुआ बजट है। किसान के लिए क्या किया? 20 लाख करोड़ का कर्जा देकर सरकार किसान को जो है ना कर्जे में दबाना चाहती है। इससे तो किसान और डूब जाएगा। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, किसान जब लोन लेगा, कर्जा लेगा तो किसान तो ट्रैक्टर खरीदेगा। लेकिन ये वही कैसे करते हैं लोग? किसान को तो जो है ना कर्जे में डुबाना चाहती है सरकार, इसकी जमीन हड़पना चाहती है। इससे क्या लाभ होगा किसान को? किसान की फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़ाए सरकार ने? एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई? ये होना चाहिए था ना। गन्ने का मूल्य आज तक घोषित नहीं कर पाई सरकार। 350 मिल तो रहा है, कहाँ मिल रहा है? ये तो पहला है, तो आ गया। जिससे पहले सरकारें गई उन्होंने किया सब। इस सरकार ने आज तक गन्ने का कोई मूल्य नया घोषित नहीं किया। और इससे पहले जो किसानों का बकाया पेमेंट है, 14 दिन की बात करती थी सरकार की, 14 दिन में हम पेमेंट कराएंगे। बताइए कहाँ हुआ? बैसाना मिल की स्थिति देखिए, क्या 20 करोड़ का बकाया किसानों का है अब तक। तो ये सरकार तो जो है ना किसान को तबाह और बर्बाद करना चाहती है, इनकी जमीनें हड़पना चाहती है किसानों। लगाना शुरू कर दिया आपने? तंबू सब गड़ चुके हैं, गड़ रहे हैं तंबू। और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, बड़ा लंबा चलेगा। गाजीपुर पार्ट 2 है क्या ये? पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 3 भी होगा अगर सरकार ना मानी। कितने किसान हैं फिलहाल? किसान देखो, किसान तो बहुत हैं, झोपड़ी झोपड़ी नजर आएंगी आपको। एक आवाज पे जो है ना पूरा जनपद सील हो जाएगा। तो इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि किसानों के बारे में सोच लें। सोच नहीं सरकार? नहीं, कुछ नहीं सोची किसानों। कार सिंह बालियान जी, अंकित बालियान, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड 20 से जो है हमारा बेटा है। अच्छा जी। बालियान साहब, अच्छे दिन ही आएंगे आपके? दिन तो भाई आपको भी पता, मीडिया वालों सब है पता। अच्छे दिन जो किसान के आते थे यहाँ जड्डे में, सर्दी में तंबू में लौटता क्या किसान? तुम ही सोच लो, अच्छे दिन में जी, अच्छे दिनों में ये आदमी अपने घर रहे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के तंबू में नहीं लौटता। देखो बड़े बड़े नेता। बजट आया भाई, बजट में तो कुछ है किसान के लिए उसमें? बजट में क्या है? ये तो यह जो हमारी जमीन पमीन है नी, या अडवाणी वो अडानी पवानी क्या वो तो खुद परेशान है फिलहाल। उनका चला जाएगा सारा, जमीन हमारी गिरवी धरी जाएगी। इतना कर्जा लेके पाड़ेंगे कुकर, गन्ने का रेट नहीं, पेमेंट नहीं। ये पहले की सरकारों में आपको लेना पड़ता था महाजन से, सरकार दे रही है। अरे सारी फसल ये खा गए फिर बिजार। ये तो देख लो तुम, ये पशु फिर आवारा पशु, ये सारी फसल ये खा गए। एक बात आप विरोध कर रहे हैं, इतने बार सेंचुरी कसी सुतरी लावे बालियान खाप के बीच में, वहाँ का ले जा अपनी लोकसभा का बाहर, मगर अपनी लोकसभा का बाहर को ले जा सेंचुरी यहाँ ले लेना। चुनाव लड़ने की अच्छा यंता छोड़ के यंता छोड़ के बीनोर बगाओगे तो जू तू करके माहौल सा बनया सही, भाईचारा सा बनया। ये बीनोर भगा दो बात तुमने, परेश बाबू ने भी अधिक रखी। हमारा काम तो सवाल पूछना है। एक बात तो सुनो, ये तो माहौल सा ही बना, भाईचारा सा बना है। बोलो तो हम आपस में उड़ ही रहे थे। ये भाईचारा सा बना जू तू करके, ये बीनोर सोच रहे हो से भगाना नहीं भाई, तो यही रखो है नहीं। हाँ, और देखिए ढेर काम के रखे, पूरे दंगे में पूरा रोल रहा है, अंत तक आँच मार दो भाई। वो तो कह रहे हैं यहाँ पे ट्रेन ले आए,
अजी अगर ट्रेन तो आ रही है, नहीं डबल कर दिया उन्होंने। सारा काम कर ट्रेन दिया, यहाँ पे पटरी सारा काम मेरे कर गांव भी दिया। हाईवे बन एक रहा है, वजह देख लो। सुन तो ले सारा, आपका शामली वाला हाईवे बन गया, जानसठ वाला रोड बन एक रहा तो है सुन तो ले, जी। सारा काम कर लिया। जिला पंचायत में अमरू ने उसके भाई को वोट दी, विपक्ष ने वही चुन दिया था। पहले तो अपना भाई ठा दिया, फिर उसे दबाव से पड़ा, सरकार का उसे हरवा दिया। आगे से में ना इन्हें काम मिलन देता, आगे से में 1 रुपए का भी क्या नु हो रहे क्या भाई। तुम तो देखो एक हंडी में 2 पेट कहीं सुने क्या? भेदभाव हो रहा है जिला पंचायत मैंने में। कहूँ कहीं एक हंडी में 2 पेट तुमने सुने क्या? इस सरकार में ही तो रे, इस मंत्री ने ही तो कर रखे भाई, एक हंडी में 2 पेट। आगे से में इन 24 मेमरू की को, तैयारी है गए वालियान साहब। मेमरू को 1 रुपए का काम नहीं, एक नए पीछे का काम नहीं है। बेचारे इन्होंने कौन सी गलती करी, उसके भाई को वोट दे दी। एक बात तो सुनो, दिया है, चुनाव जीते हुए जनता ने वोट हमें भी दिया है। ठीक है, हम विपक्ष के जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन क्या वो जनता बीजेपी की जनता नहीं रहती क्या वहां पर जिन लोगों ने वोट दिया? तो ये भेदभाव की राजनीति हो रही है जिले के अंदर। पूरा 1.5 साल हो चुका, निधि नहीं मिल रही 100 रुपए का से। काम हमको नहीं दिया गया। हम जिला पंचायत सभागार में अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज को दबाने का काम करती है बहुत सरकार। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप, पूरे जिले की स्थिति यही है। हम 14 विपक्ष के जिला पंचायत सदस्य हैं, किसी मेंबर के प्रस्ताव पे 100 रुपए का भी कार्य वोट आज कितने तक मिले नहीं थे हुआ। बालियान जी को, बालियान जी को, सतेंद्र जी को तो जी, वोट जी। अभी हम जो है ना 13 13 विपक्ष में थे, 13 थे 13 थे, जो है ना वोट पे कितने मिले थे? 5? उपचुनाव हुआ। किसको सतेंद्र जी को? वोट डालने ही नहीं दिया। अच्छा हम जब वोट डालने गए, भैया, हमारे पीछे फोर्स भैया, इतना था कि जैसे हम कोई हम बताना है। आतंकवादी हो। जी। मैं भाई, हम मुख्यमंत्री जी तो मिले थे, मुख्यमंत्री राजा सबका हो, किसी एक का नहीं होता। हम मुजफ्फरनगर जिले की सबसे बड़ी जीत हमारी, हम 11,700 से जीत रहे। हमें इतनी वोट मिली जितनी जिला विधायक लोक दल के और बीजेपी वाले को दोनों की जोड़ लो 13 से कम। हमारे वार्ड में दोनों की वोट जोड़ लो 13 से कम। क्या में बीजेपी की वोट नहीं, क्या में बसपा की वोट नहीं, क्या लोक दल के लोग नहीं हुए? उनका विकास कार्य के लिए 1 रुपए का काम नहीं। अरे भाई मजबूर हो रहे हैं। सुनो, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उसके बाद भी कुछ भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं। क्या रास्ता है आगे? रास्ता तो भाई इस आंदोलन तो बढ़िया, तो कुछ भी रास्ता नहीं रहा। और क्या रहेगा? और आप बता दो क्या रास्ता है? विकल्प क्या है? सरकार तो सुन रही है, आप ये सुनो, कह रहे हैं। राजा तो मिले, राजा सबका हो नहीं होता, तुम बता दो। मुख्यमंत्री तो राजा है वो तो उत्तर कहते हैं प्रदेश मोदी जी, का मैं 125 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री हूँ। भाई। चिल्ला वो चिल्ला तो के कहे कहते हैं और विकास कार्य हो नहीं रहा, दुरात क्यों? रात तो- हो रही है। हमें तो तुम ही बता दो क्यों हो रही है? एक हंडी में 2 पेट हो रहे, मेंबर नहीं तो बिरान है। मेरा नाम सलीम बालियान, ग्रामपुर बालियान, वार्ड 28 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। जी सलीम जी, जी बजट आ गया। बजट आ कैसा गया लगा जी। बजट? बजट में कुछ है ही नहीं जी, किसान मजदूर के लिए तो कुछ है नहीं। वो लॉलीपॉप दे दिया कि लोन मिलेगा, कर्जा मिलेगा, मजदूर का घर जाएगा और किसान की जमीन जाएगी। इसमें और तो कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा जी। सरकार तो फायदा कर रही है। सरकार कहाँ फायदा कर रही है? पहली बात तो यह है, किसान एक भैंस का लोन लेने जाओ, भैंस के लिए 40,000 रुपए मिलते हाँ, हैं। के लिए भी है, डेयरी के लिए कह रही है सरकार। भैंस के लिए 40,000 रुपए मिलते हैं। बैंक मैनेजर से लेके टोटल अधिकारी 50% वही बांट ले और बाद में नीलाम हो जमीन। भाई ट्रैक्टर के लिए मैं आपको 1,000 उदाहरण दे दूंगा, यही अपने जिले में ट्रैक्टर के लिए नीलाम हुई। ये जो बचरी इसे नीलाम करने का योजना बना दी, है ये षड्यंत्र है। सरकार हाँ जी, हाँ, हमारी जमीनें छीनने का षड्यंत्र है ये। हमने लोन थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम तो रेट मांग रहे हैं। एमएसपी दे हमें, गन्ने का रेट बढ़ाए, बिजली का रेट घटाए, महंगाई का। कम पहले करे। नहीं आती थी सरकार का दावा ये है। क्यों नहीं आती थी बिजली? खूब बिजली आती थी। जब तो देना 300 पड़ेगा। रुपए का बिल आता था, 1,500 रुपए का बिल आता है, और तब भी उतनी बिजली थी और अब भी उतनी बिजली है। लूटपाट की सरकार हो गई, बिल्कुल चोरों चक्कों की सरकार हो गई। परेशान है विपक्ष, तो परेशान है बिल्कुल। घेराबंदी है क्या सरकार की? मुजफ्फरनगर से इस बार घेराबंदी है, और ऐसी घेराबंदी है कि उखाड़ के फेंकेंगे। ऐसी विकल्प कौन घेराबंदी। है 24 में? अगर मोदी जाएंगे तो कौन आएंगे? निकल, मोदी जाएंगे, राहुल आएगा या कोई और आएगा? मोदी नहीं आएगा, कोई भी आए। कोई भी आए। चोरों की सरकार नहीं चलेगी, ये चोर है। तंबुओं का शहर बसा दिया पूरा मुजफ्फरनगर में। अभी तो देखो और बसेगा, अभी देखते आपके जाइए और बाहर से आ रहे बसेगा। हैं लोग। मेरे वार्ड से आप ये देखो, बोर्ड लगे हुए हैं। मेरे 12 गांव है, 12 गांव के ये खड़े हैं, ट्राली गोइला सब। हाँ जी, सब लोग आ लोग रहे हैं। सब आ रहे हैं काम जी। पूरा है पूरा पूरा पूरे बंदोबस्त से तैयार है जी। पूरा सामान लेके आ गए। हाँ जी, सामान लेके आ गए। ये भंडारा चल रहा है, आप भी खा के जाना, अभी बनने लग रहा है खाना। क्या क्या बन रहा है खाने में? दाल चावल बन रहे जी। अच्छा, हाँ जी, चाय बनी है, चाय पी लो। हमें आपका संजय रवि नाम है जी मेरा। अभी मेंबर हैं जिला हाँ पंचायत। जी, वार्ड 43 से मोरना से जिला पंचायत पति हूँ। क्या परेशानी होगी? बजट भी आ गया अब तो सर।
सरकार तो कह रही है अच्छे दिन आ गए, जब आंदोलन में आ गए। जब प्रतिनिधि खुद दुखी हैं तो आम जनता का क्या कहना। आप भी जनप्रतिनिधि दुखी को हैं? हाँ बिल्कुल पक्के दुखी हैं। बसपा से है। हाँ जी, बसपा से तो बाद में हम ये तो- पहले तो हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हम विपक्ष को वोट दिया था हमने। ये तो कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है हाँ निधि जी, में। भेदभाव सच्ची बात है जी। 1 रुपए का काम नहीं दिया आज तक, जब से जीते दूसरा साल होने को आ रहा है। कोई काम नहीं कराया आपने। एक रोड़ा भी नहीं लगवाया क्षेत्र में। जब जनता जाते तो हैं आपकी खिंचाई कर रही होगी फिर। बहुत तगड़ी कर रही। ये तो मुश्किल शुक्र होगा करो, क्षेत्र में जाना आपको। हम तो खुशी में तो कहीं जा नहीं रहे, गम में जाके चुप खड़े हो जा पीछे लाइन में, ताकि वे कुछ कहते नहीं। गम में अगर खुशी में गए तो हमारे कपड़े तार लेंगे। रोज डेली जो है नु कह भाई काम दो काम दो। और मैं तो वैसे भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, वहां पे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। काम जितनी दफे भी मांगे कोई काम नहीं, बैठ के कलम फेर दी जा उनको जो विपक्ष के, उन्हें कोई काम तो निजी नहीं तौर पे आए मिलेगा। हैं, पार्टी की तरफ से नहीं आए यहाँ पे। नहीं। मैं निजी तौर पे हूँ जी, पार्टी की तरफ से नहीं। मैं बीएसपी जो का हूँ कोई अभी समर्थन ना ना नहीं ना है ना आंदोलन को। बीएसपी का कोई समर्थन नहीं है। मैं हूँ अपने विपक्ष जो जिला पंचायत हम 14 हम उनके साथ हैं। जहाँ हमारे विपक्ष के जिला पंचायत जाएंगे वहाँ जाएंगे, क्या वहाँ साथ। तैयारी है जिला पंचायत मेंबर्स की आगे आंदोलन में, क्या भूमिका रहने वाली है आप लोगों की? देखो ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो राम जीते हुए हैं यहाँ तो क्षेत्र को आप सुनो, समझते यहाँ तो हैं। पहले से हम जिस क्षेत्र से जीते हुए जो वो हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ तो पक्ष और विपक्ष पहले से ही है। राम रावण का युद्ध हुआ, कौरव पांडव का हुआ, कृष्ण और कंस का हुआ। तो ये तो चला आ रहा विपक्ष और कंस पक्ष कौन है? कंस तो हमें आपको पता है, जिसका जो अपनी वो दिखा रहा सब कुछ मैं हूँ कि मुझे ही कुछ कहो जो भी है। और मंच पे आके खड़े हो गए कहते सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा कि आधों का विकास और सबका नाश, यो काम चल रहा सरकार है। राशन दे रही है, डिजिटल इंडिया बना दिया, सड़कें बन रही है। आप कह रही है सरकार कुछ एक बात नहीं सुनो, कर रही दे रही है राशन दे रही, मैं मान रहा हूँ। राशन कौन ले रहा? जनप्रतिनिधि थोड़ा ही राशन ले रहे वहां जाके। राशन ले रही जनता, गरीब जनता। और वो गरीब जनता जिसे 10 रुपए किलो वाला जो राशन है वो 1100 रुपए के सिलेंडर पे पकवा रहे, उसका कोई वो नहीं कर रहे। भाई एक बात सुनो, 70 रुपए का अनाज जो मिल रहा सरकार से फ्री, उस फ्री को 1100 रुपए के सिलेंडर पे पकवा रहे। जाके बस्तियों में घूम के देखो ना कि 1100 रुपए का सिलेंडर किसका, जिसने अब से 2-2 साल पहले भरवा लिए। सरकार तो कह रही है 2 फ्री मिलेंगे, एक होली पे और दिवाली पे मिल रहे हैं क्या? अजी ये तो लालच दे रही, कुछ नहीं फ्री मिलने वाला। 2024 में फिर जो है एक लॉलीपॉप दे देंगे कि वही है कि नको तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, एक सिलेंडर फ्री देगा फिर वोट ले लेंगे। और बस नाज और नमक ठगी रह जाएगी। हाँ फिर नमक देते हैं ना ये, तो उसमें एक बहम बांट देना कि तुमने यार मोदी जी का नमक खा लिया, तुम तो बहुत हराम हो। नमक खा के भी वोट नहीं दे रहे। नमक हरामी कर रहे। तो आधे लोग जो है नमक के चक्कर में फिर बीजेपी को वोट दे दें। नहीं, चना भी दिया है कोरोना काल में सरकार ने। अजी की हमने मदद करी जनता की। अजी वो कहावत तो सुनी कि चना खा गए गोरे, मारा तो ये गोरे वे वाले आगे बीजेपी वाले चना मारा उल्टा खा रहे जी। सच्ची बात तो ये है, नमक देगा हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कब तक चलेगी रवि जी? ये अनिश्चित काल है, तो सदियों सदियों चलेगी। हम तो मरने मिटने के लिए यहाँ सब तैयार बैठे हैं जी। जब तक किसान एक ऐसी चीज है जो हमारा भगवान के बाद दूसरा भगवान है। इसे अन्नदाता कहा जाता है किसान को। और धरती को चीर के अन्न पैदा करता है। अनाज उगाइए, मोटा अजी कुछ भी सरकार मदद करेगी आपकी? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं हो रही। 6000 देखो सुनो, है मछली पालन के लिए। एक तरक्की होती है, करोड़ का लोन दे रही है सरकार, सब दे रही है। लेकिन याद रखना कि तरक्की 2 तरह की होती है कि एक तो जूते घिसा के यानी कि तलवे घिसा के आगे बढ़ता है आदमी, और एक तलवे चाट के बढ़ता है। जो लोन लेगा वो तलवे चाटेगा जब उसे लोन मिलेगा, सीधी बात है। जूते घिसाओ तलवे चाटो। तो अगर 1 करोड़ का लोन दोगा तो 50 लाख रिश्वत के दो, जब 50 मिलेंगे और वह 50 में भी फिर आपस में बंदरबांट हो जाएगी। ये चल रहा है बिल्कुल भी सरकार कोई ना उम्मीद है जी। बिल्कुल सच्ची बात ये है कि सुनो, क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है मोरना मिल विस्तारीकरण। जी 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 कुछ नहीं हो, फर्जी बताओ जाने को हमने करवा दे, कुछ नहीं करवा। अभी चंदन चौहान हमारे यहाँ के विधायक है, उन्होंने बताया था। असली बात की अब तक वहाँ पहुंची नहीं बात। उन्होंने पूछी थी वो बात। जी 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 चंदन चौहान जी ने और जयंत चौधरी ने। जी 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 घाटे में चल रहा है मिल। जी जी कोई योजना नहीं है सरकार की करना, हकीकत बात है दे दिया भाई। जब पोस्टर लगे थे पहले तो चुनाव से पहले, जी 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 सब थे, लेकिन अब तक जो है मोरने का विस्तारीकरण हुआ ही नहीं। अब बेल्ट परेशान है। जी जी मोरना सब परेशान है जी। बेलडार अहमदपुर सब परेशान है से लगाकर अजी लेकर ननेड़ा ननेड़ी बरूकी रसूलपुर गादला तिस्सा जोड़ी रोडगली सिकंदरपुर रहमतपुर गढ़वारा छरौली सीकरी जितने भी सब परेशान। उस क्षेत्र का हर आदमी परेशान है। कुछ बचा ही नहीं। ठीक है नहीं, हाँ मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। और आज नहीं उठा रहे, लेकिन अगर किसान परेशान है ना, किसान परेशान है तो मजदूर परेशान है, और मजदूर परेशान है तो ये मान के चलना कि मजदूर जो है ना पूरा देश को चलाता है। मजदूर और किसान आए नहीं क्या? नहीं आए नहीं जी। 15 लाख भी नहीं आए, अच्छे दिन भी नहीं आए, कुछ नहीं आया जी। फर्जी है सब मामला, बिल्कुल लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है जी। और क्रांति तो खून मांगा जी, क्रांति तो हम खून देने के लिए तैयार है। हम तो किसान और मजदूरों के लिए मरने को मिटने को तैयार है जी।
सच्ची बात तो ये है, जब तक हमारा किसान और मजदूर खुश नहीं होने का, जब तक इस देश के अंदर जो है मतलब ये समझ लो खुशहाली आने की नहीं। आखिरी सवाल, कब तक चलेगा ये संघर्ष? ये लास्ट तक चलेगा, जब तक इन्हें उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तक लगे रहेंगे। हम हैं, हमारी छोटी नस्लें हैं, लड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अन्याय के खिलाफ हमारे बड़े लड़े हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी लड़े हैं, चरण सिंह जी लड़े हैं, आपके खाप हम के भी मंत्री लड़ेंगे। हैं, हैं जी? उनसे उम्मीद है? आपके मंत्री जी हैं, आपकी खाप के हैं, जी नहीं, आपके कोई क्षेत्र के भी कोई हैं। उम्मीद नहीं। उम्मीद होती तो यहाँ खड़े होते क्या? बातचीत का ऑफर आया उधर से कोई? बहुत सारी बातचीतें हुई है, हमेशा लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप हमारे अपने हो, आपके क्षेत्र में बहुत सारा विकास होगा, सब कुछ होगा। क्षेत्र को डुबो के रख दिया बिल्कुल। बालियान जी ने। जी जी, हाँ जी कब बताओ। तक चलेगी लड़ाई? लड़ाई तो तुम बूझ ही रहे एक मंत्री जी के बारे में। जी, बालियान जी आप ही के खाप के हैं। अरे वो तो पड़ोस का ही बातचीत तो नहीं कर रहे क्या? पड़ोस का ही तो है, कुटुंबे का ही तो। हम के ढिनवाबाद के 3 किलोमीटर का अंतर है भाई, वो तो अपना ही तो है। पर कुछ कर कर धरलता जी भी तो चलती बात नू चले करेगा, नू नहीं चल रही वो तो बिल्कुल। उनने तो ऐसा काम कर लिया, एक का आधा काम गैल पकड़ लिया, उसका तो बेचारे का आ लिया मामला लवई, ज्यादा लंबी नहीं खींचे। वो तो भरम में, ये तो भरम में रहे चल लिया काम जो कुछ है। अगर सरकार के बहाने से चल रही है, अधिकारियों को डरा धमका के, ये ज्यादा लंबी नहीं चले। उनका भी सिंहासन खतरे में है 24 में। परमात्मा सबका कर दे। जो अभवान तो रावण सारगू का नहीं रहा भाई, तुम ही बताओ रहा क्या? जिस अभवान हुआ रावण सारगू का सिंहासन खतरे में चलेगा। ये तो रावण से तुलना कर रहे हैं बालियान तो ये तो बेचारा जी जी सर, कब तक? देखिए अभी तो अंत ये इस आंदोलन का क्या रास्ता इसका है आखिरी? अंत, इसका यही है बस आंदोलन है। अभी तो तंबू मैदानों में है, अब ये कुछ दिनों में सड़कों पर जाएंगे, फिर कचहरी में चलेंगे। लड़ाई लंबी है। तो ये थे जिला पंचायत सदस्य है, इनका साफ कहना है सरकार इनकी अनदेखी कर रही है, जो इनकी नीति है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। आज स्टूडियो के लिए GIC ग्राउंड से बस इतना ही। देखते रहिए KKB न्यूज़।